अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हम बेसिकली हमने गुर्दों या किडनीज़ पे रखा हुआ है। किडनी ज़ाहिर है इसको इंग्लिश में कहते हैं और गुर्दे उर्फ़े आम यानी कि उर्दू में बोलते हैं। अच्छा, प्रोग्राम का फॉर्मेट यूँ होगा कि गुर्दों के अफ़आल यानी कि फ़ंक्शंस क्या हैं, इनकी ख़राबियाँ या बीमारियाँ क्या हो सकती हैं, ठीक है, फिर सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, और ओबियसली फिर उसके ऊपर हम होम्योपैथिक बेस मेडिसिन या अद्वियात की बात करते हैं। ये प्रोग्राम प्योरली जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला है तो डायरेक्टली मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। वॉइस नोट ज़रा भिजवा दीजिएगा ताकि अगर मसरूफियत हो तो आराम से उसको बंदा देख ले। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा आप अपने कोलीग्स, फैमिली, फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोगों का भला हो सके। और सबसे आखिर में बेल आइटम ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक आ सकें। अब आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। अदरवाइज़ अपने किसी लोकल डॉक्टर से आप लोग होम्योपैथ फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, क्योंकि मेडिसिन बताना, अलामत बताना बड़ी बात नहीं है। मेडिसिन की पोटेंसी क्या चाहिए होगी, किस वक्त चाहिए होगी, ये बहुत बड़ी साइंस है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द फंक्शन ऑफ द किडनीज़ के गुर्दों के फंक्शंस क्या हैं। अच्छा, इसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है ना, वो तो है जो टॉक्सिक मटेरियल्स जिस्म में मुख्तलिफ सेल्स बनाते हैं उसको बैलेंस करना या फिल्टर करना या निकालना। मिसाल के तौर पर क्रिएटिनाइन, सोडियम, यूरिया, पोटाशियम, सॉल्ट और वाटर, तो उसको ये फ़िल्टर करता है कि कौन सी चीज़ें निकालनी है, कौन सी बैलेंस रखनी है। तो ये इसका मेन फंक्शन तो यही है। अब जो पेशाब की हालत में जब अर्ज होती है या तलब आप इसको कह लें होती है, वो क्यों होती है? जैसे ही आपके ब्लैडर में 600 मिलीलीटर पानी तो नहीं कह सकते, पेशाब जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं पेशाब की सूरत में, वो इकट्ठे हो जाएं, उसकी जो क्वांटिटी है वो 600 मिलीलीटर हो, तो दिमाग को एक ट्रिगर जाता है कि अब दिस इज़ द टाइम फॉर यूरिनेशन, कि अब पेशाब का वक्त हुआ चाहता है। तो बंदा फिर भागता है वॉशरूम की तरफ। पेशाब को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, जैसे ही अर्ज हो इसको खारिज कर देना चाहिए। ये मतलब पढ़ी लिखी बात है। तो ये अभी हमने बात की कि इसका फंक्शन मेन क्या है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बनाता है। जिस तरह रेड ब्लड सेल्स के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये आपकी स्क्रीन पे इसके स्पेलिंग आप देख सकते हैं इसको। तो इस हार्मोन को ये बनाता है और इसको रिलीज़ करता है। इसी तरह बोन मैरो को ये पैगाम देता है कि दिस इज़ टाइम टू मेक दी RBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाने का टाइम हो जाता है। तो एक ये भी इसका फंक्शन है। विटामिन डी वो बनाने में बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। विटामिन डी आपको पता है इंसानी जिस्म की ज़रूरत है, जिस्म को बैलेंस रखने के लिए, बहुत हड्डियों के लिए आपको पता है कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी ये बनाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। जो हाइपरटेंशन या BP जिसे आप उर्फ़े में कहते हैं, जो एक्सेसिव होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने कुछ हार्मोन ये रिलीज़ करता है। उसके बाद इसका मेन फंक्शन है pH को कंट्रोल करना। pH आपको पता है कि मतलब एक वैल्यू है, और ये या एसिडिटी होता है या एल्कलाइन होता है। ये अगर वैल्यू 7 से नीचे है तो ये एसिडिटिक यानी कि एसिडिटी वाली साइड पे जाता है, और अगर ये 7 से ऊपर है तो ये अल्कलाइन वाली पोजीशन में चला जाता है। अच्छा, जो एसिडिटिक pH है उसकी अगर मैं मिसाल दूं तो सिरका आप जब लेते हैं तो ये अहम किरदार अदा करता है pH वैल्यू को 7 से कम रखने में। इसके अलावा जो हल्दी है, इसमें ये एसिडिटिक वैल्यू अच्छी पाई जाती है pH की। लेमन जो लीमू है उसमें पाई जाती है। अब आते हैं अल्कलाइनिक जो मतलब बेस है या सब्सटेंस है, वो अमोनिया और कैल्शियम हाइड्रो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पोटाशियम, फास्फोरस इन चीज़ों में पाया जाता है। तो pH वैल्यू अगर आपकी दाएं बाएं है तो उससे भी आपको बाजू का पता चलता है कि ये एसिडिक मामला हो गया, या एल्कलाइन की तरफ मतलब सिलसिला जा रहा है। तो ये भी एक इसका फंक्शन है।
तो इसके अलावा जो मैंने ऊपर भी बयान कर चुका हूँ कि जिस्म में इंसानी बॉडी में सोडियम को मेंटेन रखना, कैल्शियम को मेंटेन रखना, फास्फोरस को मेंटेन रखना, मुख्तलिफ ड्रग्स जब आप लेते हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स या उसको बैलेंस करना, ये भी इसका ही काम है। पोटाशियम जिसे मैंने कहा, फास्फोरस, उसको बैलेंस रखना जिसमें कहा, ये भी एक काम है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसकी मुख्तलिफ बीमारियों पे हम बात करेंगे कि एक तो ये आपने एक टर्म सुनी होगी UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यू फॉर यूरिनरी यानी कि जो पेशाब वाला है, ट्रैक रास्ता, और इन्फेक्शन मतलब सोजिश कह लें इसे आप। इन्फेक्शन को अब मैं इससे ज़्यादा उर्दू मुझसे मतलब शायद मैं ना कर पाऊँ। तो ये हो सकती है। अच्छा, ये किन पेशेंट्स में होती हैं? जिनको बैक्टीरिया इफेक्ट कर जाए, बैक्टीरिया का अगर हमला हो तो उन पेशेंट्स में हो सकती हैं। डायबिटिक जो पेशेंट हैं, जो उनको डायबिटीज़ है, शुगर है, शुगर आप समझ रहे हैं, ज़ियाबतीस इसकी उर्दू है, अगर उनको है तो वो भी प्रोन है, यानी कि उनको हो सकता है। इसके अलावा जो पार्टनर्स अगर आपके कोई इन्फेक्टेड हैं, यानी कि कोई पार्टनर अगर एक मतलब मेल फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो अगर उनमें ये कुछ सिलसिला है, किसी एक पार्टनर को दूसरे को वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रोस्टेट इसमें एक हो सकता है मामला। प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर इशू हो तो वो भी एक इन्फेक्शन की सूरत हाल बन जाती है। इसके अलावा उस पर आगे चल के हम बात भी करते हैं कि स्टोन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स हैं। आगे चल के आपको बताते हैं कि कितने किस्म के स्टोन्स हैं और इनका किरदार, मतलब ये कैसे बनते हैं और क्या सिलसिला है। तो मुख्तलिफ स्टोन्स भी इस ट्रैक में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। ट्रैक है क्या? गुर्दे हैं। गुर्दे जिसमें मैंने ऊपर बताया कि मुख्तलिफ टॉक्सिक्स मटीरियल को फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करने के बाद वो यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के थ्रू और रेटा के थ्रू ब्लैडर में, और ब्लैडर के थ्रू फिर मेल ऑर्गन से उसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये पूरा ट्रैक है। इस ट्रैक में जब इन्फेक्शन हो तो हम उसको UTI कहते हैं। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आप डॉक्टर साहब से ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा सेहत होम्योपैथी क्लिनिक 409 उसामा ब्लॉक, निश्तर कॉलोनी, लाहौर में भी आ सकते हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तालीम। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। जो डिपॉजिट्स बनते हैं जिसको हम स्टोन कहते हैं, बेसिकली ये पत्थर नहीं है, ना कोई रोड़ा है। बेसिकली ये मुख्तलिफ मटीरियल्स होते हैं। मैं बताता हूँ आपको आगे किस किस्म के होते हैं। मतलब पहली जो बड़ी टाइप है वो कैल्शियम की है या यूरिक एसिड। कैल्शियम की पहली है और यूरिक एसिड की दूसरी। कैल्शियम का मसला जब जिस पेशेंट को होता है उसको चाहिए कि कुछ चीज़ें जैसा टमाटर हो गया, पोटैटोज़ हो गया, आलू हो गए, डेयरी आइटम, ये जो मतलब दूध दही और इस किस्म के सिलसिले हैं, तो इनको इग्नोर करें। इसके अलावा बनानास कैल्शियम बेस, ज़ाहिर है ये जो केला है इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा चीज़ें, एप्रिकॉट, खुबानी, इवन इन चीज़ों को वो अवॉइड करें ताकि ये कैल्शियम डिपॉजिट्स या ये जो स्टोन जो कैल्शियम से बनते हैं ये ना बन पाएँ। इस तरह सेकंड मैंने फॉर्म बताई है, टाइप बताई कि यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड में ज़ाहिर है आपने फैट्स को अवॉइड करना है, शकील चीज़ें कम खानी है ताकि यूरिक एसिड भी डेवलप ना हो और इसके डिपॉजिट्स जो सेकंड फॉर्म है ये भी डेवलप ना हो। तीसरी किस्म स्ट्रोइड है इसकी। स्ट्रोइड बेसिकली अमोनिया बेस्ड चीज़ है, उससे ये बनते हैं, तो ये भी एक उसकी किस्म है। उसके बाद जो चौथी इसकी किस्म है उसका नाम है सिस्टाइन। अच्छा, सिस्टाइन जो है ये बेसिकली अमाइनो एसिड की एक फॉर्म है और इसका जो काम होता है, अमाइनो एसिड हेल्प आउट करते हैं प्रोटीन्स डेवलपमेंट में या प्रोडक्शन में। तो ये चौथी इसकी काइंड है। ये 4 किस्म के स्टोन्स गुर्दे में बनते हैं। ये पत्थर नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो कि मसले मसाइल पैदा करते हैं और पत्थरी की शक्ल में वो सॉलिड होके उस पर मतलब वहाँ पे स्टैंड करते हैं, जिसको हम हरफिया में गुर्दे की पत्थरियाँ या किडनी स्टोन्स बोलते हैं। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस, ज़ाहिर है स्टोन्स होंगे तो डायग्नोसिस हो सकती है। CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, अगर खून की रिपोर्ट करवाएं तो वहाँ से भी कुछ हेल्प आउट हो जाता है। एक्सरे से डायग्नोज हो सकते हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड KUB अगर आप करवाएं तो उससे हो सकते हैं। CT स्कैन इवन इट इज़ हेल्प करता है। जब आपकी यूरिन की रिपोर्ट आती है और उसका में पस सेल्स या किसी और रिपोर्ट में आपके पस सेल्स ज़्यादा आ रहे होता है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन या सोजिश हो चुकी है। तो ये दिस इज़ द टाइम कि आप अपना प्रॉपर इलाज किसी मुस्तनद मालिज से करवाएं। और बराए करम इस पर आपने बहुत गौर करना है
इसको बहुत सीरियस लेना है। किडनी जो है ना ये बड़ा वाइटल ऑर्गन है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो किडनीज़ हैं अगर ना भी हो तो काम चल जाता है। ना तो खैर नहीं कहते कि एक किडनी से भी काम चल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने दो पैदा की, इसको दो ही रहना चाहिए। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि जो किडनीज़ हैं अगर एक भी है उससे भी काम चल जाता है, और अगर वो एक 75% फंक्शनल है तो वो भी काम करेगी इंसानी ज़िंदगी के लिए। वो मतलब वो चीज़ें आपको ज़िंदा रखने के लिए, अगर 75% सिर्फ एक किडनी है तो आप फंक्शनल रह सकते हैं, इंसानी ज़िंदगी रह सकती है। अच्छा, किडनी फेलियर क्यों होता है? दो मेन वजूहत है इसमें। एक तो अगर कोई पेशेंट डायबिटिक हो, और इसके अलावा हाइपरटेंसिव यानी कि या तो शुगर का मरीज़ हो खुदा न खास्ता, और या उसको ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन हो, हाई ब्लड प्रेशर इसको हम उर्दू में बोलेंगे, वो हो। तो ये दो मेन वजूहत है किडनी फेलियर्स की। ज़ाहिर है इसमें जब आपका बीपी शूट करता है या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होती है तो उसमें जो आर्टरीज़ हैं वो इस किस्म के जो डिपॉजिट्स होते हैं, फैटी डिपॉजिट, उससे वो तंग हो रही होती है, उससे वो प्रेशर बढ़ता है तो जाके वो हिट होता है गुर्दों के ऊपर। तो गुर्दे से रेलेवेंट जो आर्टरीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, उसकी वजह से बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपके गुर्दे, या खुदा न खास्ता आपके पेशेंट के मतलब वो गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब होता है डायबिटीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा कि जब डायबिटिक पेशेंट कोई मील लेता है तो उसके ब्लड स्ट्रीम में शुगर कंटेंट्स डेवलप हो जाते हैं या आ जाते हैं। उस पर लबलबा काम करते हुए इंसुलिन खारिज करता है। इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में चेंज करके एनर्जी में चेंज करने की कोशिश करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपर मिकदार में मिल रही है तो वो तो ये अमल हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम से या खून से शुगर खारिज हो जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन प्रॉपर ना मिले और लबलबा काम ना करे तो वही वो जो शुगर के कंटेंट्स हैं वो आपके यूटीआई और इस किस्म की मतलब उस ट्रैक में आ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक में आ जाते हैं। उससे फिर ज़ाहिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। होता क्या है कि ये जो गुर्दे की वेसल्स हैं वो डैमेज होती हैं, और वो डैमेज होने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो मैं माज़रत ख़्वाह, प्रोग्राम लंबा हो रहा है लेकिन टॉपिक ऐसा है कि इस पर बात करना ज़रूरी है। हमने जी आपको गुर्दे का फंक्शन बताया, उसकी कारकर्दगी बताई, फिर हमने उसके ट्रैक इन्फेक्शन की बीमारियों पर मतलब इन्फेक्शंस पे बात की, स्टोन्स पे बात की, और मतलब कुछ आपको खुराक बताई कि किस चीज़ को आपने अवॉइड करना। अब आते हैं जी, जो किडनी कब एक मरीज़ को या इंसान को पता चलना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है? जब किसी पेशेंट को खुदा न खास्ता नौजिया यानी कि मतली आ रही हो। मतली होती है उल्टी से पहले वाली कैफियत, या उल्टी हो जाए। उल्टी का मतलब उलट देते हैं, मतली का मतलब दिल ख़राब होना। तो नोज़िया और वॉमिटिंग, इसको वॉमिट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा मसल क्रैम्प्स जब होना स्टार्ट हो जाए, एपिटाइट जो आपकी भूख है व्हेन इट इज़ टोटली डिमिनिश्ड, जब एपिटाइट ख़त्म हो जाए, भूख ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, तो उस वक्त दिस इज़ द टाइम। इसके अलावा जो फेस पे तो नहीं, एंकल्स पे स्पेशली, ये जो घुटने हैं इंसानी, यहाँ पे स्वेलिंग हो, आपकी स्किन ड्राई हो और इचिंग आ जाए स्किन पे, और आपकी ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दुश्वारी हो, स्लीपिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाए, आपको प्रॉपर नींद ना आ रही हो, और आप या तो बहुत ज़्यादा पेशाब कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू गो टू विजिट योर डॉक्टर। स्पेशली यू मस्ट गो टू अ फिजिशियन विच इज़ होम्योपैथ। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, आपको अपने लोकल फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए। तो ये टाइम होता है वरी होने के लिए, तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है, तो आप अपने डॉक्टर से इस टाइम में विज़िट करें। अब आते हैं जी होम्योपैथिक अलामत क्या होती हैं। मैं एक दो की सिम्टम्स बता रहा हूँ मेडिसिन के साथ। तो अगेन के अपने मॉलेज से कंसल्ट करें, और अगर कोई मसला तो आप हमें वॉइस नोट के थ्रू अपने पैगाम भेज सकते हैं। तो आते हैं मेडिकेशन की तरफ। इसमें पहली जो मेडिसिन होगी वो मेडोराइनम होगी, 200 पोटेंसी में देंगे। ये दिन में आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे, 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में ले लें, या अगर आपने औरल ज़ुबान पे लेने हैं तो 3 से 5 कतरे ये लें। अच्छा, मेडोराइनम की परेशानी होगी कॉलिक पेन, यानी कि पेट की जो स्पेशली लोअर एब्डोमेन जो है उसमें कॉलिक, पेट का दर्द होगा, और ये जो ग्रोन कमर वाला एरिया है इसमें तकलीफ़ या दर्द होगी, दुखन या दर्द होगी। अगली मेडिसिन आर्किस्किंगर सालसपीला है, बड़ी अच्छी मुफीद मेडिसिन है, यूटीआई में या स्टोन्स में बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है।
इसमें होता ये है कि पेशाब बहुत कम आता है, स्कांटी आता है, और ये स्पेशली ये जो स्टोन है स्वार्सपीला का, ये ब्लेडर में रहता है, ब्लेडर की तरफ इसकी का बिलान ज़्यादा होता है। अगली मेडिसिन नक्सवामिका है। नक्सवामिका की जो पथरी या स्टोन होगा वो यूरेटर में रिफ्लेक्ट होता है ज़्यादातर। नक्सवामिका का जो पेशेंट है वो बैठने का आदी, शराब नोश, सिगरेट नोश, अयाश किस्म का बंदा होता है। शराब नोशी अगर वो कर रहा है, सिगरेट नोशी कर रहा है और किसी पेशेंट को हो जाता है तो नक्सवामिका इज़ द फर्स्ट मेडिसिन। कैंथरस बड़ी अच्छी मेडिसिन। कैंथरस में एक तो पेन बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी अच्छी एंटीबायोटिक है, आप इसको कह सकते हैं कि ये होम्योपैथिक की एस्प्रिन आप समझ लें, अगर एलोपैथिक से हम इसको कंपैरिजन में जाएं। नाज़रीन की सहूलत के लिए मैं बता रहा हूँ, एस्प्रिन का मुतबादल आप कह सकते हैं, है नहीं है। तो जहाँ पे कैंथरस होगी उसकी पेन होगी शदीद और बर्निंग, जलन वाली पेन होगी। तो जहाँ पे जलन आए तो आर्सेनिक भी है ऐसे, इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कैंथरस का मेरा ज़ाती तजर्बा बहुत अच्छा है इसमें। अगली कैंथरस अब 30 में और 200 दोनों में अच्छा काम करती है। इस्तेमाल वैसे ही है कि अगर आप औरल करेंगे तो 3 से 5 कतरे, और अगर थोड़े पानी में लेंगे तो 5 से 7 कतरे। 200 की पोटेंसी दिन में एक दफ़ा है, और 30 दिन में TDS 3 टाइम आपने करना है। अगली जो मेडिसिन है वो बर्बेरियस क्यू मदर टिंक्चर में आप यूज़ करें। बर्बेरियस इसका नाम है, बर्बेरियस वल्गैरिस बेसिकली इसका पूरा नाम है। मदर टिंक्चर यानी क्यू में आपने लेनी है। इसकी जो पथरी होगी वो यूरेथ्रा में होगी, पेशाब की नाली में होगी। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आगे जो मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30 में मेरा एक्सपीरियंस का बेहतर है, उसी तरह यूज़ करवानी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। ये जो है इसका ना, जब आप पेशेंट पेशाब कर देता है तो उसकी बड़ी तसल्ली और उसकी तकलीफ़ात कम होती हैं, यानी कि पेशाब करने के बाद उसके पेन में, उसकी तकलीफ़ात में कमी आ जाती है। लाइकोपोडियम का जब भी केस होगा उसके गैस्ट्रिक या मैदे के इश्यूज़ लाजमी होंगे। तो दुआ में याद रखें और हमारा चैनल देखते रहें। मैं डॉक्टर अकील जावेद, 409 उसामा ब्लॉक सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक से ये प्रोग्राम लाहौर से हम करते हैं। थैंक यू।